नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो देश की राजधानी दिल्ली की चारों तरफ किसान सड़क पर उमड़े पड़े हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन तमाम जगहों से किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? दो खेमे में बटे नजर आ रहे हैं लोग। साफ तौर पे सरकार एक बात कह रही है और विरोधी पक्ष दूसरी बात कह रहा है। सरकार का कहना है कि पहली बार आजादी मिल रही है किसानों को मंडी से, जहां कब्जा रहता है कुछ लोगों का जो करते रहे हैं किसानों का शोषण, और हमने किसानों के लिए खोल दिया है बाजार। लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि दरअसल एमएसपी की जो एक सपोर्ट था किसानों को, एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो छीनने की ये सारी तैयारी है, सारी कवायद है। क्या है सच? क्या वाकई किसानों के हक में है ये बिल या उनके खिलाफ है? क्या ये जो सड़क पर किसान नजर आ रहे हैं वो किसान हैं, वाकई किसान आंदोलन कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे राजनीति है? तो कौन मास्टरमाइंड है इसके पीछे? आज महाबहस इन्हीं सवालों पर। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। सड़क पर किसान कब तक घमासान? क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार का जो नया कृषि कानून है वो उनको समझ में नहीं आ रहा या किसानों के हित में वो नहीं है? मेरा पहला सवाल आपसे। नहीं, पहला तो देश भर में पूरी जगह हर प्रदेश में किसान है, कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान समझ गया है कि ये कानून अपने पक्ष में है। क्या कानून है? कानून पहला ये है कि आप एमएसपी भी जीवित रहेगी, आपका एपीएमसी भी जीवित रहेगी, सरकारी खरीद भी चालू रहेगी जहां करती है, लेकिन एमएसपी से भी कोई ज्यादा देता है तो उसको बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। किसानों का कंधा, सियासत की बंदूक। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश का किसान अन्नदाता है और दूसरी तरफ उसी अन्नदाता पर किस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठी, वाटर कैनन, आंसू गैस, किस तरीके से किसान को मारा जा रहा है। कृषि कानूनों पर भड़काएंगे तो पाएंगे वोट। अगर आज किसान आ रहा है, सड़कों के ऊपर आ रहा है, 3 दिन से किसान लाठी से, गोली से, आंसू गैस से उनसे जूझ रहा है, तो उनको बात अब करनी पड़ेगी। 3 तारीख का तो बहुत लंबा टाइम होगा। किसानों के आंदोलन के पीछे कौन? आज महाबहस इसी पर। तो इन सारी बातों के बीच में बहुत सारी बातें कही जा रही है। हो सकता है कि कई बातें साफ नहीं हो पा रही हो। मैं आज उन बातों को साफ करूंगा, लेकिन जो बुनियादी सवाल है उसके इर्द गिर्द बात करेंगे हम। और बुनियादी सवाल यही है कि क्या वाकई जो नया कृषि कानून है वो किसानों के खिलाफ है? क्या उनको नुकसान पहुंचाता है? तो क्यों? या फिर वो लोग जो आज तक मंडियों पर कब्जा करके रखे, उन लोगों को नुकसान हो रहा है, इसलिए ये किसान आंदोलन सड़क पर है? और सड़क पर आए किसानों के पीछे कौन है? आइए मैं पूछता हूं जावेद अहमद, कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता, और विजय सरदाना साहब भी कृषि एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जावेद अहमद साहब, सबसे ज्यादा कष्ट में कांग्रेस ही नजर आ रही है इस पूरे किसान बिल को लेकर के। आपको आवाज आ पा रही है मेरी? क्या नहीं, देखिए अजय जी, आपके इस शब्द से हम सहमत नहीं हैं, और ये शब्द जो है जबरदस्ती डालने का प्रयास मत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की एडवाइजरी का शब्द है। बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, उस पर अत्याचार आसान है क्योंकि वो इस देश का किसान है। क्या अत्याचार हो रहा है देश के किसान के साथ? सर, क्या अत्याचार हो रहा है? संविधान दिवस पर बर्बरता करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब आप सुन लीजिए ना, यही पूछ रहा हूं। आप सुन लीजिए कांग्रेस किस तरीके से किसानों के साथ रही है और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी एमएसपी के नाम पर जिस तरीके का छलावा कर रही है, वो क्यों नहीं किसानों की मांग पर एक शब्द लिख देती है कि किसान की एमएसपी की गारंटी सरकारी क्रय केंद्र पर भी होगी और मार्केट में भी होगी। आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां हैं? सरकार अपनी दी हुई एमएसपी पर ही खरीद नहीं कर रही। अरे सर सुनिए, आज 1886 रुपए जावेद अहमद साहब सुनिए, एक ही बात बार बार घूम रही है बहुत महीनों से। मैं इसीलिए आज थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं जावेद साहब, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं जावेद साहब सुनिए, हो जाएगी प्रभु। जावेद अहमद साहब, अरे सुन लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए ना, प्रवचन मत दीजिए ना, भाषण मत दीजिए ना। यहाँ पर मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। एक ही बात घूम रही है 4 महीनों से, इसलिए मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे जावेद साहब, इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसानों का नुकसान क्या हो रहा है? हाँ बताएं। एमएसपी तो पहले से था, तो मंडी में क्यों बेचते थे किसान, और मंडी में क्या कीमत मिलती थी? 800 रुपए प्रति क्विंटल। मैं बता रहा हूं ना, आपको मैं बता रहा हूं, अखबारों में रिपोर्ट छपी है। बड़े दबाव के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन रायबरेली जिले की मैं एक घटना बता रहा हूं कि वहां पर 500 कुंटल धान पकड़ा गया जिसकी कोई सरकारी खरीद नहीं। वो बिचौलियों के मार्फत सरकारी कर्मचारियों ने उस बछरावा के क्रय केंद्र पर किसानों के धान को लूट लिया। एमएसपी से कितना, एमएसपी पर कितना किसान देश का बेचता है अनाज? आपको आंकड़ा है, पता है आपको? एमएसपी पर आप कह रहे हैं 500 क्विंटल की बात। आपको मालूम है कि देश में जितने अनाज का उत्पादन होता है, कितना प्रतिशत एमएसपी पे बेचा जाता है? किसानों पर, किसानों के छोटे छोटे बच्चों पर किस तरीके से हरियाणा की खट्टर सरकार ने, अरे छोड़िए इन उन बातों पर मत जाइए। आप मुझे ये बता दीजिए साहब, अरे जावेद अहमद साहब, आप मुझे इतना समझा दीजिए ना। अरे जिस एमएसपी को आप खड़ा कर रहे हैं विवाद के तौर पर, आप ये बता दीजिए कि एमएसपी पर देश में कितनी खरीद होती है? कितनी खरीद होती है? कितनी खरीद होती है एमएसपी पर? भारतीय जनता पार्टी को अजय जी, अरे साहब, मैं बहुत बड़ा छोटा सा सवाल कर रहा हूं। इस देश का किसान तो ना समझ है, कांग्रेस भी ना समझ है। अरे उनके साथ जो उनका पुराना सहयोगी अकाली दल था, क्यों किसानों के इस कानून के खिलाफ सत्ता से वो अलग हो गया? क्यों अलग हो गया? आप इतना हमको बता दीजिए। नहीं, आप मुझे अकाली दल को क्यों अलग होना? नहीं, आपने एमएसपी की बात शुरू की, इसलिए मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि आप हमें यह बता दीजिए कि पूरे देश में एमएसपी पर कितने अनाज की खरीद होती है? कितने प्रतिशत अनाज की खरीद होती है देश में? सरकार दे पा रही है, बाजार में तो और बुरी स्थिति है। अरे साहब, इस देश में 6 साल में आपने किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया। किसानों के आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जावेद साहब सुनिए, मैं फालतू बातें करने नहीं बैठा हूं यहां पर। जावेद साहब, मैं बेकार की बातें करने नहीं बैठा हूं, मैं मीनिंगफुल कोई सार्थक बात करना चाहता हूं। तो आप जवाब दीजिए ना। अगर ये किस देश के किस किसान ने ये कानून मांगा था? आपको ये पता ही नहीं है जो सरकार कि कितनी खरीद होती है एमएसपी पर, कितनी नहीं होती है। आप एमएसपी को मुद्दा बनाकर बहस कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप कि एमएसपी पर देश में कितनी खरीद होती है? आपको झूठ मूठ का मुद्दा बना रहे हैं। अगर किसान की उपज को खरीद लेता और भुगतान नहीं करता, तो इसी काले कानून में है कि वो जिला अधिकारी के अलावा कहीं अपील नहीं कर सकता है। आप बताइए ये कौन सा अधिकार आपने? मैं आपको, जावेद साहब, मंडी कभी गए हैं? आप बता, अरे मंडी कभी गए हैं? आप बता दीजिए। अरे खेती की है कभी? सरकार जमीन नहीं, अनाज बेचा है आपने? बैठे होंगे। अरे सुन लीजिए सर, किसानों के साथ यही, अरे सुन लीजिए सर, उत्पन्न होंगी। जावेद साहब, आप सुनते नहीं हैं। आप कुछ बातें जो कांग्रेस ने गढ़ ली हैं उसको आप बोले जा रहे हैं। आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आप ना तो मंडी गए हैं शायद, ना ही आप किसानों को जानते हैं, ना उसके अनाज को जानते हैं, ना पूरे उस इकोनॉमिक्स को जानते हैं। मैं जानता हूं सर, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। आप सुन लीजिए, मुझे पता है क्या खेल चलता है और एमएसपी पे कितना किसान बेच पाता है इस देश में। आप किसान के बेटे होते तो इस तरीके से बात नहीं करते। इसीलिए बात कर रहा हूं सर, अरे इसीलिए बात कर रहा हूं। सुन लीजिए जावेद साहब, पुत्रों पर कल जिस तरीके जावेद साहब सुन लीजिए, आप सुनेंगे तब तो समझेंगे। ना आप जानकारी रखते हैं और ना आप जानेंगे। नहीं, आपको ना पता है, ना आप जानना चाहते हैं। ये बर्बरता है। क्या बात कर रहे हैं? आसमान के नीचे क्या बात कर रहे हैं? ना आप जानकारी रखते हैं, ना आप जानना चाहते हैं। अब मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आप अगर किसान पुत्र हैं तो आपको अपने पिता का दर्द मालूम होगा कि रात में कैसे पानी खेत में लगाया जाता है। जी,
और यह भी दर्द मालूम है सर कि आज तक, अब तो नहीं है मेरे पिता, लेकिन अपने जीवन में अपनी उपज को वो एमएसपी पर नहीं बेच पाए। क्यों? क्योंकि किसान को गुलाम बना दिया आपकी सरकारों ने। किसान को एक एमएसपी का झुंझुना थमा दिया जिस पर वो कभी बेच ही नहीं पाया सर। मंडी में औने पौने दामों पर बेचते रहे किसान, और 1 रुपए की कलम 50 रुपए में मार्केट में मिलता है। सुन लीजिए सर, आप सुनेंगे नहीं क्या जावेद अहमद? आप सुनेंगे जावेद अहमद कि नहीं सुनेंगे? जब कांग्रेस का सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आप सुन लीजिए। किसानों को गुलाम बनाया गया कैसे कैसे इस देश में। 1 रुपए की कलम को 20 रुपए में बाजार में बिकेगा, लेकिन किसान को उसकी उपज की कीमत कभी नहीं मिली आज तक। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आपको पता नहीं है। ओके, हीरो वाजपेयी जी छोड़िए नहीं, जवाब दे दीजिए। यही हीरो वाजपेयी जी, आप दीजिए जवाब भाई, आप दीजिए जवाब। पर जब आप बाबा महेंद्र सिंह टिकैत बैठे थे दसियों हजार किसानों के साथ, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री किसानों के साथ जमीन पर बैठकर वार्ता कर रहे थे। ठीक है, हीरो वाजपेयी ओके, सुन लीजिए, किसान का दर्द जानेंगे, सुन लीजिए। और आप एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर आप पूंजीपतियों के सेल्समैन और दलाल बनकर किसानों पर बर्बरता करेंगे तो कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। हीरो वाजपेयी रिप्लाई कि कैसे आज तक किसान को उचित कीमत नहीं मिली और अब नए बिल से कैसे उनको वो अमीर हो जाएंगे, बताइए आप। देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं, उसको मुझे लगता है जावेद साहब और पैनल ध्यान से सुने। देखिए, अगर ये किसान बिल किसानों के अपोजिशन में होता तो पूरे देश में किसान आंदोलित होता और पूरे देश में किसान को पता होता कि हमारे साथ कुछ ज्यादती हुई है। हमने पूरे देश में माहौल बनाया, वातावरण बनाया और किसान बिल लाए, और किसान बिल लाने के बाद ये, लेकिन आपने इसको देखा, इसकी सूत्र आपने पूछा इसके पीछे कौन, तो ये पंजाब में शुरू हुआ कि आपने पटरियां घेर ली, आपने 60 दिन ट्रेन नहीं चलने दी, और जब लोग वहां परेशान होने लगे, ना मालगाड़ियां जा पा रही थी ना वो, तो वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगा कि पंजाब बहुत मुसीबत में आ जाएगा, तो उन्होंने किसानों को वहां से उठाकर उन्हें दिल्ली की तरफ का रास्ता दिखा दिया कि आप उधर जाइए। और कुछ अंत राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस के, अभी जावेद अहमद को पता ही नहीं है, जो प्रियंका गांधी ने ट्विटर पे लिख दिया वही इनके लिए सत्य वचन है, ये बोलते रहेंगे। लेकिन वो आंदोलन का जो चलते हुए वो लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और तमाम ऐसे नेता जो बैठे रहते हैं कि कोई ऐसा मिले और लोग मेरे पीछे चलते, और इतने साल से काला कानून जो किसानों को गुलाम बनाया हुआ था, बिचौलियों के जो लोग हैं, कई लोग बिचौलियों के स्पॉन्सर्ड होकर इस तरह के आंदोलन में लिप्त है। ये उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार तो किसानों की सरकार है। हमने बनते ही 40,000 करोड़ का किसानों का लाभ दिया, हमने मंडी शुल्क कम किया, हमने धान की खरीद की 72 घंटे में उनके खाते में पैसा पहुंचा लग रहा, ये भाली राजनीतियों को, और इसलिए ये सब आंदोलन की बहाना करके ये सरकार जावेद अहमद काम कर रहे हैं। आप बोलने दीजिए दूसरों को। अरे जावेद जी, आप बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तो सुन रहे थे नहीं हीरो वाजपेयी आपकी बात। चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता किसान बिल के बारे में, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं। आपने गुलाम बना के रखा है, इतने साल बिचौलियों के हाथ में कांग्रेस सरकार खेलती रही, और वही हमने छीन लिया, इसलिए आप तड़प रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता, वही तड़प रहे हैं, ये तड़प वो तड़प है ना कि बिचौलियों के हाथ से निकल गया, वो कांग्रेसी नेताओं के हाथ से निकल गया, वो मंडी को हमने मुक्त कर दिया, किसान को हमने मुक्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे से जमीन निकल चुकी है इस किसान आंदोलन से, इसलिए आप बौखलाए। अरे ये कौन कह रही है? अभी आपको चुनाव में भी पता लग गया, कांग्रेस कह रही है, बिहार में भी पता लग गई कहाँ है आपकी, और देश में भी पता लग चुकी है कहाँ है आपकी जमीन। जावेद जी, अरे जावेद जी, 31 साल से आप जमीन खोज रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में तो आपके चालक घर घर 31 साल से, दिल्ली में 31 साल से आप उत्तर प्रदेश में जमीन खोज रहे हैं जावेद अहमद साहब, तो जमीन की बात पुष्पेंद्र चौधरी, जमीन से चुप हो जाइए आप लोग। नहीं आप नेता, जमीनों से जावेद अहमद, हीरो वाजपेयी, ओके फाइन फाइन, आप दोनों शांत हो जाइए। जावेद अहमद, आप बहुत बोल लिए भाई, आप कोई फैक्ट आपके पास एक नहीं है, एक फैक्ट नहीं है आपके पास, मैं पूछ रहा हूं, आपके ऊपर शोर मचा रहे जावेद अहमद। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, आपके एक फैक्ट नहीं है आपके पास में, एक जानकारी आपको नहीं है जावेद अहमद, आपके ऊपर शोर मचा रहे। पुष्पेंद्र चौधरी, हल्ला मचाने आए, पुष्पेंद्र चौधरी, आज बड़ा लोग गाल बजा रहे हैं, आत्ममुग्धता के शिकार। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए भाई, इस पैनल से सुन लीजिए, सुन लीजिए आप। पुष्पेंद्र चौधरी जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि मेरे पिता
और मेरे पिता जैसे करोड़ों किसान इस देश के अगर एमएसपी से इतना बड़ा फायदा था, आज भी हालांकि एमएसपी को हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन अगर डर है किसी को कि आगे एमएसपी को हटा ही दिया जाएगा, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि एमएसपी से ना मेरे पिता अमीर हो पाए जीवन में, कभी नहीं अमीर हो पाए, वो कभी नहीं वो इतना पैसा कमा पाए अनाज बेचकर कि वो अमीर हो जाते, नहीं हुआ। आज क्या हो आफत आई जा रही है, और एमएसपी से ज्यादा अगर मार्केट में मिलता है तो मंडी में क्यों नहीं मिल गया ज्यादा? मंडी में तो हमेशा कम ही मिला। ये क्या खेल है, ये क्या तमाशा चल रहा है? अजय जी, जी एमएसपी एक सरकार का वायदा है कि भाई इससे नीचे अगर रेट जाएगा तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। उससे यदि ऊपर अगर मार्केट में मिल रहा है तो निश्चित रूप से किसान प्रैक्टिकली कितना ऐसा हो पाता है जी। लेकिन जी मैं सारी बात बताता हूँ। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तो 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, ये भी फैक्ट exactly. है। अगर वैल्यू वाइज आप देखेंगे तो 30 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी में से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का माल ही एमएसपी पर जो सरकार खरीदती है वो लगभग 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। जो हमने एग्रीकल्चर क्षेत्र में 3 सुधारवादी कदम सरकार ने उठाए हैं, उनका हमने स्वागत किया है, लेकिन इसमें एक कमी रह गई है, उसको हमने बताया है निवेदन करते हुए सरकार से कि एमएसपी की जो व्यवस्था है, जो सरकारी रेट है, उसको आप 23 फसलों की घोषित करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर पे भी अप्लाई हो। हम ये कह रहे हैं उसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। प्राइवेट व्यापारी भी एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ऊपर खरीद रहा है तो कोई बात नहीं, शौक से खरीदे। ऐसा आप कैसे फोर्स करेंगे? तो एक्सपोर्टर हो, आप मार्केट को कैसे फोर्स कर देंगे? ये मुद्दा है। सरकार ने तो ऐसा पहले तो नहीं था। ऐसा पहले था क्या कि मंडी एमएसपी पे ही खरीदे? ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। बात बिल्कुल ठीक है आपकी। एमएसपी की जो व्यवस्था, 2 व्यवस्थाएं हैं, एक सरकारी खरीद की व्यवस्था है और दूसरी जो इन्होंने ओपन मार्केट की व्यवस्था की है कि अभी पहले वहीं जो है मंडी के माध्यम से ही फसल बेची जाती थी, अब वो बाहर भी बेच सकता है। बाहर का व्यापारी सीधा खेत में जाके खरीद सकता है। उसमें हमने कहा है कि जो व्यापारी खरीदे वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको कैसे एनफोर्स करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सरकार मिनिमम वेजेस एक्ट लाती है ताकि मजदूर का प्रोटेक्शन रहे, इससे नीचे जो है मजदूरी ना मिले। पहली बात, सरकार खुद का अपना प्रोटेक्शन करती है। जब जमीनों के खरीद बेच होती है, सेक्टर रेट घोषित करती है। 1 करोड़ की जमीन को 10 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से क्यों नहीं खरीदने बेचने देती सरकार? इसी तरीके से जो है आपका नहीं तो आपने पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी यहां तक तो बात समझ में आती है। पुष्पेंद्र जी यहां तक तो बात समझ में आती है कि अगर बाजार नहीं खरीदेगा एमएसपी पर तो हम खरीद रहे हैं, ये आज भी व्यवस्था जारी है। लेकिन आप बाजार को कैसे कहेंगे कि नहीं भैया तुम इसी रेट पर खरीदो? तो बाजार कहेगा कि धन्यवाद जी, हम चले यहां से, हमको रूस में मिल जाएगा, हमको अमेरिका के पास मिल जाएगा, हमको पाकिस्तान में मिल जाएगा, मैं मौज ले लूंगा, आप रखो अपना अनाज, तो फिर लेते रहो आपके किसान। विजय सरदार जी, ठीक है मैं आता हूं सर। सर बाजार मैं आता हूं। पहले भी मंडियां तो थी ना, तो एमएसपी के अलावा मंडियों में कभी ऊंचे दामों पर बिके क्या? सर कृषि एक्सपर्ट हमारे साथ हैं विजय सरदारन साहब। विजय सरदारन साहब, मैं एक बुनियादी बात नहीं समझ पा रहा हूं कि आज 70 सालों में एमएसपी ने किसानों को कंगाल बना दिया। आज भी एमएसपी की क्यों लड़ाई है, जबकि बाजार में 1 रुपए की लागत वाला पेन 50 रुपए में बेचा जा सकता है, लेकिन 10 रुपए की लागत वाला धान 12 रुपए में कोई लेने को तैयार नहीं होता है बाजार। तो ये क्या खेल है? क्यों एमएसपी का क्या फायदा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया अजय जी। 2 चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आज तक आप और हम एमएसपी से ऊपर 50 रुपए का आप आलू खरीदते हैं, 40 रुपए का आप टमाटर खरीदते हैं, 50 रुपए के आसपास आप सब्जी खरीदते हैं। किसान को कितना मिलता है? 3, 4, 5 रुपए। एग्जैक्टली। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और ये सारे जो किसान नेता यहां बैठे हैं, किसी ने आज तक इतना दंगा प्रदर्शन किया कि किसान का हक मारा जा रहा है, किसान को पूरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा? ये 70 साल तक क्यों खामोश थे? क्यों किसानों के लिए ये जिस तरह से आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जब किसान का 70 साल शोषण हुआ तब ये सब खामोश थे। आज क्यों चिल्ला रहे हैं ये समझना जरूरी है। क्योंकि जब से भारत सरकार ने कहा किसान को कि अगर आपको मंडी में सही रेट नहीं मिलता है
आप जहां सही रेट मिलता है वहां बेच दो, और कुछ नहीं बदला है। ये सिर्फ आजादी दी है बाजार चूज करने की। ये क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि इनकी मोनोपोली खत्म हो गई, इनकी नेतागिरी खत्म हो गई। आज मेरे को एक चीज बताइए, जब यूपी में मंडी टैक्स 1-1.5% होता है, पंजाब में 8.5% कांग्रेस की सरकार को क्यों चाहिए? क्या इतने इनएफिशिएंट है ये लोग कि 1-1.5% पे काम नहीं कर सकते? 8.5% मंडी टैक्स क्यों चाहिए? ये क्या बताता है कि पंजाब गवर्नमेंट इज हाईली इनएफिशिएंट। अच्छा विजय जी, मंडियां विजय हाईली जी, इनएफिशिएंट है। विजय जी, आप ये भी हमें समझा दीजिए कि ये मंडियों पर जो कब्जे की बात हो रही है और मोनोपोली की बात हो रही है, किन लोगों का रहा है कब्जा? जहां पर जाके किसान औने पौने में बेचते रहे, बेचने को मजबूर होते रहे, क्योंकि 6% लोग बेच पाते हैं एमएसपी पे, तो बाकी 94% जो किसान हैं वो मंडियों में बेचते हैं औने पौने पर। किसके हाथों में? वो कौन लोग हैं? अजय जी, आप एक बात समझिए, आप कानून उठाइए, एपीएमसी पंजाब का स्टेट का उठाइए, ठीक है जी। मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस बताता हूं, आप उसका प्रीएम्बल पढ़िए। राज्य सरकार मंडी बनाएगी, एपीएमसी बनाएगी, और एपीएमसी कैसे चलेगी इसके कानून बनाएगी जी। कहीं नहीं लिखा एपीएमसी में कि किसान को सही दाम मिलेगा, हम किसान के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, किसान को रिन्यूमरेटिव प्राइस दिलाएंगे, कुछ नहीं है। पंजाब का कानून आज भी आप डाउनलोड करके पढ़ लो। पंजाब के कानून में किसान का वर्ड, किसान वर्ड एक जगह आया है, सिर्फ एक जगह। एमएसपी वर्ड है ही नहीं पूरे एपीएमसी कानून में, आप डाउनलोड करके पढ़ लो। ओके, ठीक है। आज ये क्यों शोर मचा रहे हैं? जावेद अहमद साहब, अब मैं आता हूं आपके पास जी। मैं दोबारा आऊंगा सर। विजय सर, आप बहुत सारी अहम बातें कह रहे हैं। जावेद अहमद, सवाल सुन लीजिए पहले प्लीज। तब से आपने आधा प्रोग्राम मेरा खराब कर दिया शोर मचाकर। आप जो है बाजार किसान को नहीं देना चाहते हैं। एमएसपी पे 6% खरीद होती है देश में। आज तक आपने 70 साल में ऐसा ढांचा खड़ा किया कि 6% खरीद हो रही है पूरे देश में। तो और आप लेंगे 8.5% मंडी टैक्स, आप लूटेंगे किसानों को, किसानों से मुनाफा कमाएंगे मंडियों के जरिए। क्या आप इसलिए नहीं चाहते ये बिल? जावेद अहमद, नहीं, एपीएमसी में बिहार की एनडीए सरकार ने क्या संशोधन किया था, उसके बाद क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, सबसे बेहतर है वहां पर। ये है सबसे बेहतर कीमत मिल रही मांग रहा है कि हमको एमएसपी की गारंटी। अब सुन लीजिए, वहां से हटा दिया गया एमएसपी कानून को, बहुत पहले नीतीश कुमार ने हटा दिया। फिर हमको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलिए, नहीं आप सही बातें रखिए। अरे अब आप सुन लीजिए ना, आप पूरा कवर फायर अगर सरकार को ही दे देंगे तब तो फिर लोकतंत्र चल चुका। ये मंडी टैक्स जो है किस लिए लेती हैं राज्य सरकारें? अब तो राज्य सरकार का विषय नहीं रह गया ना कृषि, अब तो कृषि केंद्र सरकार का विषय हो गया, राज्य सरकारों का विषय नहीं रहा। ये भी एक चीज आप समझ लीजिए इस कानून के बन जाने के बाद। सवाल का जवाब दीजिए। मंडी टैक्स से 6% एमएसपी पे बेच रहे किसान, 94% को बाजार क्यों नहीं मिले? होती थी उस तरीके से लोग टैक्स राज्य सरकारें लेती रही है, हमेशा स्वतंत्र रहा है। और ये टैक्स कब का है? अगर इस तरीके से विसंगतियों को गिनाने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने इस कानून के बनने के बाद क्या कहा कि हम हरियाणा के बाहर के किसानों का कोई भी धान अपने राज्य में नहीं क्रय होने देंगे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को उनकी ही राज्य सरकार के मुख्यमंत्री खट्टर जी चुनौती दे रहे हैं। तो ये जो आप सवाल इस तरीके से उठाएंगे बचाव के लिए, अरे मान्यवर, सिर्फ एक ही मांग तो किसानों की है कि अगर हमारी उपज को, किसान की उपज को अगर कोई व्यक्ति खरीदने के नाम पर हड़प लेता है, भुगतान नहीं करता है, तो उसको कम से कम ये अधिकार तो हो कि अगर डीएम के यहाँ से उसको न्याय नहीं मिलता है तो वह अन्य अदालतों में दावा अपना दायर कर सके। और दूसरी किसान की मांग सबसे बड़ी यही तो है, बदल गई कि हमको एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में किसानों को निजी ट्यूबवेल के लिए क्यों नहीं दी अब तक की राज्य सरकार से सब्सिडी मिलती थी? मार्च के महीने से एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी कि मंडी में मत बेचो, मैं 100% धान खरीदूंगा एमएसपी पे? विजय सदानंद साहब प्लीज, आपके पास चूंकि आंकड़े बहुत हैं, आपके पास फैक्ट बहुत है, आप ही जवाब दीजिए। क्या सवाल कीजिए दोबारा? नहीं, जावेद साहब जो सवाल उठा रहे हैं
कि अगर किसानों को वाजिब कीमत बाजार नहीं देगा तो वो शिकायत करने कहां पर जाए, उसके प्रावधान क्यों नहीं हो, और बाजार पर लागू करो एमएसपी। ये कह रहे हैं कि बाजार को मजबूर करो कि एमएसपी पर खरीदे। बहुत अच्छे सवाल उठाए इन्होंने। किसान को बर्बादी के दोनों रास्ते यही है। पहला, आज आप किसान को कोर्ट में ले जाइए। किसान का झगड़ा कितने का है? छोटा किसान है, 1-2 एकड़ का किसान है, उसकी 1-2 टन की प्रोडक्शन है, कितने का झगड़ा होगा उसका? अगर एमएसपी का रेट भी आप लगाते हो, 20,000 रुपए का गेहूं है, 2 टन का, कितना बना उसका? 40,000 रुपए। ठीक है, व्यापारी ने अगर उसका माल ले लिया और पूरे पैसे नहीं दिए, आधे ही दिए, तो पैसे का झगड़ा हुआ 20,000 रुपए का। अब 20,000 रुपए वसूली करने के लिए आप किसान को बोलते हैं आप कोर्ट जाइए, वकील हायर करिए, वकालत के पैसे दीजिए और डेट का इंतजार करिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि ये सिविल केस है, ये क्रिमिनल केस नहीं है। ठीक है विजय जी, पता नहीं विजय जी, मेरे पास क्योंकि समय कम है, बगैर खर्चे के इनको 30,000 रुपए भूल जाए विजय जी। ओके, किसान अपनी मेहनत की कमाई को व्यापारी के हवाले कर दे। आप ये चाहते हैं डीएम के अलावा कहीं पर उसको अपील करने की गुंजाइश नहीं है। अरे अंधेर गर्दी छोड़ दो भाई, कि कोई आएगा व्यापारी बाहर से लूट के चला जाएगा, ऐसी अंधेर गर्दी नहीं होती। किसान इतने समझदार है। सरदार साहब एक जवाब छोटा सा, चलिए सारी बातें साइड में रखिए, सारी बातें साइड में रखिए। कैसे अब तक की व्यवस्था से बेहतर है? आपके पास सिर्फ 30-40 सेकंड है बचे हुए, विजय जी आप ये समझा दीजिए हमें कि ये नया कानून क्यों किसानों को फायदा पहुंचाएगा। पहली बात, किसान डिसाइड करेगा कि कहां और किसको बेचना है, जहां उसको सही लगे, मंडी के अंदर या मंडी के बाहर। दूसरा, किसान को यह पता है कि 30 दिन में उसका अगर झगड़ा है तो अधिकारी के पास उसकी कार्रवाई होगी। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है एपीएमसी में। एपीएमसी में जो न्याय देता है वो वही बिचौलिया देता है जो उसका एक्सप्लॉइट करता है। तीसरी बात, आज अगर किसान का पैसा पूरा नहीं मिलता, किसान को अगर पूरा आमदनी नहीं मिलती, बिचौलिया किसके खिलाफ कर। चलिए इतना ही वक्त है मेरे पास में। मैं एक ही बात समझ पा रहा हूं कि देश में 91 से पहले तक जो राशन कोटा सिस्टम था हर मामले में, उसको कांग्रेस की सरकार ने कभी खत्म किया था, ताकि बाजार खुले तो बाजार में प्रतिस्पर्धा आएगी, निवेश आएगा और तरक्की होगी। और वो हुआ, हमने देखा कहां से कहां पहुंचा देश। तो यही अब किसानों के लिए हो रहा है। तो इतना कोहराम क्यों? अब तक किसानों को क्यों आप राशन कोटे में बंद करके, मंडी में और एमएसपी में बंद करके रखना चाहते हैं? खुला बाजार दीजिए, तो इस पर कोहराम क्यों? तो कौन सही और कौन गलत करेगा, वक्त है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। दीपिका के साथ अब